कितना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। ज़ोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। इस ध्यान में रखना, ये बात सबको याद हो गई। वो चर्चित बयान है उनका। आप किस नजरिए से मुसलमानों के लिए खड़े हुए हैं, मैं तो उस बात को नहीं समझ सकता। मैं आपके जवाब पर आता हूं। आपने जो सवाल किया है कि भाई आई लव मोहम्मद से किसी को ऐतराज नहीं, जब आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी को ऐतराज नहीं है, रशीदी जी, ये सवाल नहीं है, ये बात मैंने कही है, पहले ये मेरा वर्जन है। बोलिए। सुनिए, हाँ सुनिए। अरे सुन तो लीजिए, मैं बता रहा हूं। जब मौलाना तौकीर रजा ने 5 दिन पहले ही बता दिया था कि भाई हम ऐसा ऐसा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो प्रशासन ने उनको हाउस अरेस्ट कर लिया। जब हाउस अरेस्ट कर लिया, जो पब्लिक निकल गई उनके बयान से, वो तो फिर बेलगाम हो गई ना। उसके पास तो कोई उसको रोकने वाला टोकने वाला बचा नहीं। मौलाना तौकीर रजा को हाउस अरेस्ट नहीं करना था। अगर हाउस अरेस्ट नहीं करते तो शायद ये वबाल नहीं होता। अच्छा, ये वबाल जो भी हुआ इसलिए हुआ कि मौलाना को बंद कर लिया गया। दूसरी बात, मौलाना का बयान आया साफ तौर से, अभी सोशल मीडिया में चल रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी कोई नीयत ऐसी नहीं थी कि हम हिंसा करेंगे, हम तो सिर्फ अपनी बात को डीएम के जरिए से राष्ट्रपति को कहना चाहते थे। सवाल यह है कि ये मुसलमानों का अधिकार है कि नहीं संवैधानिक, कि भाई हम अपनी बात को राष्ट्रपति तक पहुंचाएं, हम अपनी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं, हम अपनी बात को पीएम तक पहुंचाएं। तो उसके लिए हाउस अरेस्ट करने की जरूरत क्या थी मेरे भाई? मैं बता रहा हूं, नहीं करना चाहिए था। हाँ, मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। तीसरी और अंतिम बात, बोलिए। अरे सुन, बोलिए। मैं पूरा कर लूं पहले, बहुत देर में आप मेरे पास आए हो। तीसरी और अंतिम बात यह है, कुछ लोग कह रहे थे कि साहब ये पत्थर कहां से आया, पत्थर कहां से, उसकी वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। छत पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति भीड़ को पत्थर मार रहा है। मैं वीडियो दिखा रहा हूं आपको, देखिए। और लोग कह रहे हैं कि इसकी वीडियो बनाओ, ये कौन आदमी पत्थर कौन मार रहा है। इसकी जांच नहीं होगी क्या? ये कौन आदमी है? हाँ, तो जांच होगी ना रशीदी जी, इसकी भी आप मांग करिए ना कि जांच हो। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि ये सब मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, मैं फैज खान आता हूं, लेकिन जरा एक ट्रीटेड लेटर है, जरा उसे रखिए, स्क्रीन पर रखिए। और ये मेरे टैब पर भी है, ये लेटर देखिए। और सुनिए, मैं फिर कह रहा हूं रशीदी जी, मैं थोड़ी सी तैयारी करके आता हूं, और मैं चाहता हूं कि जो डिबेट में बैठे वो भी थोड़ी सी तैयारी करके बैठे। ये लेटर है, बाकायदा लेटर हेड है इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का। इस लेटर को लिखा है अनीस सकलानी ने, ठीक है। अनीस सकलानी को हो सकता है आप जानते होंगे। मैं इसकी आखिरी की 2 लाइनें पढ़ता हूं कि बरेली की पुलिस प्रशासन प्रदेश की योगी सरकार को मुसलमानों की ताकत व तादाद दिखा दे, जिससे हम सब मुसलमान एकता का परिचय दे सकें। अब मैं कह रहा हूं, और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं जो बहुत कानून के परिभाषा में तो नहीं फिट बैठेंगी। मैं कह रहा हूं, आप अपनी बातें कहने के लिए उतरे थे, ताकत दिखा देंगे, सरकार को दिखा देंगे, ये सब बाकायदा लेटर लिखा हुआ था। हवा में बातें नहीं हो रही हैं। फैज खान, तो इसे किस दायरे में देखा जाए? मैं बोल दूं थोड़ा, 30 सेकंड, मुझे 30 सेकंड दीजिए। आ रहा हूं रशीदी, देखिए 30 सेकंड दीजिए। ये देखिए, एक वीडियो और दिखा रहा हूं। सुन लीजिए, फिर इनको फैज खान को फिर आता हूं आपके पास, सुनिए। देखिए, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, भारत माता की जय। ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का महासम्मेलन हुआ। वहां 10,000 मुसलमानों ने अल्लाह और रसूल के नारे लगाए। किसी पर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इंद्रेश जी थे, वहां पर उपस्थित थे, जगदम्बिका पाल जी थे, नसरुद्दीन चिश्ती साहब अजमेर दरगाह के थे, जमाल सिद्दीकी साहब थे, मौलाना उमर इलियासी थे, सत्यनारायण जटिया थे, और राकेश भाई हमारे मौलाना साजिद रशीदी साहब भी थे। इनसे पूछिए किसी पर एफआईआर दर्ज की गई क्या? पता ये चला कि अल्लाह और मोहम्मद कहने के कारण, आई लव मोहम्मद कहने के कारण किसी पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। जो दंगा फसाद फैला रहे हैं, दूसरे धर्मों के झंडों को हटा रहे हैं, जो पोस्टर हटा रहे हैं, उन लोगों पर कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई होना भी चाहिए। देखिए, सनातन भी कहता है और इस्लाम भी कहता है
एक डेविल फोर्सेस होती है, एक डिवाइन फोर्सेस होती है, एक खुदाई ताकत और एक शैतानी ताकत। तो शैतानी ताकत हमेशा फसाद करने वालों का पक्ष लेती है, और अल्लाह यह फरमाता है कि मैं फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। तो फसाद करने वाला पक्ष कौन था? यह तौकीर रजा वाला। जब इस देश में आई लव मोहम्मद कहने पर कोई रोक नहीं, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर आप लोगों को क्यों भड़का रहे हैं? क्यों घर से निकलने को कह रहे हैं? क्यों उन्हें दंगे फसाद करने को कह रहे हैं? ठीक। अब खुदाई ताकत कौन सी होगी जो इस फसाद को रोके? तो मुसलमान ये काम नहीं करेगा तो योगी साजिद रशीदी जी, आपको 30 सेकंड देता हूं इसी लेटर की एक लाइन और पढ़कर। इसमें क्या लिखा है? आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने इंतजाम के साथ वहां पर पहुंचे। देखिए फसाद है ये। इंतजाम के साथ पहुंचे। इंतजाम क्या है? पत्थर। इंतजाम क्या है? पेट्रोल बम। पेट्रोल बम। बोलिए साजिद रशीदी। देखिए देखिए राकेश भाई, मैं एक और वीडियो आपको दिखा रहा हूं। अरे पहले ये लेटर पर बोल लीजिए सर, वीडियो खेल लेंगे बाद में। इसने एएनआई को नहीं वीडियो खेल लेंगे, ये लेटर पर बोलिए। ये आईएमसी के लेटर है, पर ज्यादा से ज्यादा लोग अपने इंतजाम के साथ पहुंचे। इंतजाम क्या पत्थर और पेट्रोल बम था? अरे भाई 30 सेकंड दिए बोलने। हाँ तो सर मैं बोलूंगा ना, मैंने कहा कि वीडियो खेल लेंगे बाद में और समय दे दूंगा। पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। हाँ मैं बोल रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं आपका। आप सवाल भी, चलिए जवाब सुन लीजिए पहले। जिस आदमी ने ये लिखा है कि इंतजाम से पहुंचे, उसकी जांच होनी चाहिए। क्या इंतजाम से पहुंचे? पकड़िए उसको, जांच कीजिए, पता कीजिए इससे कौन से इंतजाम से जाना चाहते थे। मैं मना थोड़ा ही कर रहा हूं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि तो जांच हो रही है। राकेश त्रिपाठी जरा बताइए भाई क्या क्या जांच हो रही है? अभी भी साजिद रशीदी को बड़ा कंफ्यूजन है कि फलाने वीडियो की जांच नहीं हो रही है, ढिकाने वीडियो की जांच नहीं हो रही है, ये लेटर वाले की जांच नहीं हो रही है। जब तक हम लोग बात कर रहे थे इस बीच में, अब तक उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक और एनकाउंटर करके एक दंगाई को गिरफ्तार कर लिया है। मुझे लगता है कि शायद कुछ दर्द और बढ़ जाएगा। इस तरह की खबरें हर जब थोड़ी देर पर ब्रेक होती है ना, तो दर्द और बढ़ जाता है। सच बात यह है कि यह सवाल का जवाब साजिद रशीदी साहब को, फराज किदवई साहब को, इन सबको पूछना चाहिए कि आखिरकार पूरे देश भर में जुम्मे की नमाज के बाद ये हिंसक वारदातें क्यों होने लगती है? क्यों लोगों को बरगलाने का प्रयास किया जाता है, जबकि ये कहीं भी इस तरह की पुख्ता पुष्टि नहीं हुई है कि आई लव मोहम्मद पर कोई आपत्ति की गई है। उसके बावजूद अगर मौलाना तौकीर रजा ये कहते हैं कि नबी के शान में गुस्ताखी हुई है और इस गुस्ताखी के लिए सब लोग एकजुट हो जाए, तो क्या ये भड़काने का प्रयास नहीं है? और जो नमाज अदा करने के लिए, इबादत के लिए उठे हुए हाथ हैं, ये हाथ खाली होते हैं, इसमें पत्थर और असलहे कैसे आ जाते हैं? मेरा अच्छा एक सवाल है राकेश जी, जल्दी से रशीदी जी का सवाल सुनिए, जवाब दीजिए। जल्दी सवाल की तरह बोलिए रशीदी। इमामों से सवाल पूछे। मेरा सवाल राकेश भाई, मेरा एक सवाल। मैं ये कहता हूं, ये तमाम वारदातें मेरी सरकार में, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्यों हो रही हैं? अरे पहले नहीं हुआ क्या? क्या ये बात है राकेश साहब? पहले ये बात कर्नाटक में भी हो रही है भाई। अरे कर्नाटक में हो रही है, कर्नाटक के बीड में हुई है। आप पता करो ना, बीदर में हुई है, कर्नाटक में। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। अरे मैं बता रहा हूं आपको, कर्नाटक में हो रही है, हिमाचल में हो रही है। और छोड़िए भारत, आप मुल्क छोड़िए, मेरी सरकार में दुनिया में हो रही है, फ्रांस में हो रही है, आखिरकार जर्मनी में हो रही है, इंग्लैंड में हो रही है। आप पता करिए ना, ये दुनिया भर में क्यों हो रही है? फ्रांस के लोग परेशान हैं। मैं आता हूं अंबेडकर जी, लेकिन फराज किदवई 20 सेकंड आपको देता हूं। मुझे एक लाइन का जवाब आपको चाहिए। अगर आपकी पार्टी की ओर से यह कहा जा रहा है या कुछ नेता ये कह रहे हैं कि सारा अन्याय तो मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, तो आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने इंतजाम के साथ वहां पर पहुंचे। क्या इंतजाम था भाई? देखिए राकेश जी, मैं फिर से आपसे बोल रहा हूं कि मौलाना तौकीर रजा ने अगर पत्थर चलवाए वहां पर या कोई भड़काओ ऐसी चीज की, तो उसके लिए हम पहले भी बोल चुके हैं कि उसको हम कंडम करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। दिन से भड़काऊ बातें कर रहा है यार, ये बदतमीज आदमी बार बार बीच में बोलेगा तो मुझे डिबेट नहीं करनी। ऐसी बातें नहीं, क्यों बदतमीजी? प्लीज ऐसी बातें नहीं बोलिए। ये बदतमीजी क्यों करता है बीच में? कोई बीच में बोल दिया उसको बदतमीजी थोड़ी नहीं कहते। हर बार आप बोलिए कि बीच में ना रोके, बीच में ना बोले। नहीं, हर बार। हाँ तो सर इसको बदतमीजी नहीं कहते हैं डिबेट में। बोलिए जल्दी अपनी बात पूरी करिए। अभी आपने भी बोला और राकेश जी ने भी बोला कि आई लव मोहम्मद कहने से या उसका पोस्टर लगाने से कोई विवाद नहीं है, किसी के ऊपर भी एफआईआर नहीं होती है। ठीक, यही बोला ना आप लोगों ने? हाँ ठीक। 29 सितंबर 2025 यानी कि कल का इंडियन एक्सप्रेस अखबार, पेज नंबर 3, उसके हिसाब से एक आदमी आई लव मोहम्मद का पोस्टर अपने घर के बाहर लगा लेता है।
उसकी शिकायत से वो बेचारा पोस्टर लगा लेता है और कुछ नहीं। सुनिए पूरी बात सुनिए। समय इजाजत नहीं दे रहा है। ये चर्चा आप लोग इतनी जल्दी खत्म नहीं होने देंगे फराज किद भाई। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर वोट बैंक की रोटियां सेकी जाएंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।